बिहारी है ना पूरे भारत में जो कहीं जाके अपने स्टेट का नाम बोलने से डरता है कि उसी को एज ए मजदूर के। एक मिनट चुप रहो भाई, बात तो सुनो ना। क्यों 39 लोकसभा सीट हमने जिताई है बिहार से भाजपा को, लेकिन भाजपा की भी नजर नहीं आ रही है बिहार पे। सबने बिहार से एक सौतेला व्यवहार किया है किसी भी पार्टी ने। बिहार में आपको बताऊं 10वीं तक ना इंग्लिश का नंबर ही नहीं ऐड किया जाता है, और जब लड़का स्किल के साथ जाता है इंटरव्यू में ना तो सबसे पहले जीडी में इंग्लिश का इंटरव्यू लेके उसे बाहर कर दिया जाता है। बिहार के लोग क्यों मजदूर बनते हैं? बिहार की बात है। किसने कह दिया भाई बिहार के लोग मजदूर बनते हैं? किसने कह दिया? देश में इतने IAS PCS बिहार के हैं। हाँ, रुक जाओ। कैसे कैसे तुम्हें मजदूर लगते हैं? लेकिन IAS IPS बनते हैं ना मेरे भैया जी। हाँ जी। तो फिर वो बिहार के हमारे भूल जाते हो। तो वो तो भैया वो तो यार सुनो मेरी बात। आपका टॉपिक क्या है? देखो बताना चाहते हो बिहार में सरकार विकास कैसे होगा? सरकार मेरे से बात करो। आप कह रहे हो कि बिहार से IAS और IPS पैदा होते हैं। अगर 1000 की नियुक्ति होती है उसमें से 10 बिहार के लोग सिलेक्ट होते हैं IAS IPS, राइट? बिहार की आबादी 14 करोड़ है, 51% गरीबी में है, और मात्र 10 लोग सिलेक्शन होते हैं IAS और IPS। या 20 मान 1 मिनट तो मैं अभी दिल्ली के बवाना में अब जाएंगे, वहाँ लोगों को पानी नहीं मिलता है, शौचालय नहीं मिलता है, और बहुत ऐसे जगह है। आज बिहार इसलिए जाना जाता है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है, वहाँ से मजदूर पैदा होते हैं। आप इग्नोर करो, इग्नोर करने से सच्चाई नहीं दबेगी भाई। मैं दिन रात वही करता हूँ। वहाँ के स्कूलों में जाओगे दरदर स्थिति है, जर्जर स्थिति हो रखी है। तो मैं सच्चाई ये पूछ रहा हूँ कि आखिर बिहार के लोग जात पात पे वोटिंग कब तक करते रहेंगे और बिहार को ऐसे बर्बाद करते रहेंगे? एक बात आपको बताऊं, बिहार पिछले 30 साल से SC ST और OBC के नाम पे ही लड़ रहा है। बिहार ने 30 साल से कौन दिया है? SC ST और OBC के नेता ही दिया है, लेकिन वही उनका विकास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद ही परिवारवाद की राजनीति में चले जाते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो गरीबों की बात करते हैं, तो उन्होंने गरीबों की बात तो की, लेकिन आज जाति का मुद्दा उन्होंने 10 साल चलाया, 15 साल चलाया, लेकिन अब जाति का मुद्दा नहीं रह गया। बिहार में हर एक युवा रोजगार चाहता है। आपको बताऊं बिहार में, एक मिनट चुप रहिए, बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिल थी एक समय पे यूपी के कंपेयर में, लेकिन चीनी मिल्स को पर्सनल फंड के लिए बंद किया गया। बिहार का जो औरंगाबाद एरिया है वहाँ सीमेंट में जो लगता है सिविका सबसे ज्यादा पूरे भारत में पाया जाता है। अगर उसको यूटिलाइज करके अच्छे तरह से किया जाए तो बिहार सीमेंट उत्पादन में भी आगे बढ़ सकता है। और उसके बाद आगे जाएंगे ना तो बिहार में जो सासाराम है वहाँ भारत के 90% चूना पत्थर निकलते हैं। अगर इन सब का यूज किया जाए, आप बताएं ना संगमरमर का बिजनेस करके राजस्थान कितना आगे चल रहा है, तो बिहार क्यों नहीं जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात ना कि बिहार के जो राजनेता है ना वो छोटी छोटी चीजों को देख ही नहीं रहा है विकास। आपको बताऊं बिहार में जब आया था, जब यहाँ से हटी थी कंपनी बंगाल से, तो उसने बिहार को चुना था क्योंकि सबसे पास में था, वहाँ यूटिलाइज करने में आसानी होती। लेकिन बिहार के लोगों ने कहा नहीं भाई मेरे किसानों का विकास नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। आपको बताऊं 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हटा है ना, अगर वो बिहार में लागू होता, बिहार में मंडी की व्यवस्था नहीं है कहीं पे, बिहार में अगर ये काम होता ना तो बिहार के किसान आगे बढ़ते। आज बिहार में चले जाइए, एक गाँव में ज्यादा 3 से 4 ट्रैक्टर मिलेंगे, 2 ट्रैक्टर मिलेंगे। भारत के किसी अन्य राज्य में जाइए, हर घर पे ट्रैक्टर मिलेगा। भाई यहाँ इन लोगों को पता भी नहीं है कि लोन स्कीम है क्या, कैसे मैं लोन लेके ट्रैक्टर खरीद सकता हूँ। तो यहाँ जन जन तक बात पहुंचानी जरूरी है। एजुकेशन पे बात होती है ना, बिहार में आपको बताऊं 10वीं तक ना इंग्लिश का नंबर ही नहीं ऐड किया जाता है, और जब लड़का स्किल के साथ जाता है इंटरव्यू में ना तो सबसे पहले जीडी में इंग्लिश का इंटरव्यू लेके उसे बाहर कर दिया जाता है। बेरोजगारी का सबसे पहले ये है। और बिहार लेबर सप्लाई करता है लेकिन स्किल्ड लेबर सप्लाई नहीं करता है। आपको बताऊं भारत में 1998 से 2004 के बीच में आर्थिक मंदी आई थी। बिहार में 3-4 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा सऊदी और जो मध्य वर्गीय ईस्ट में जो देश है ना हमारे, सऊदी स्टेट में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे थे। उनके सपोर्ट से बिहार ने ग्रो किया उस टाइम पे। उस टाइम को ही कुछ डेवलप किया गया होता कि वहां पे और लोगों को भेजा जाए जो हमारी देश की स्थिति को मजबूत करे। जब भारत चारों तरफ से क्लोज था ना तब वहां बिहार ने सपोर्ट किया। बिहार के पास क्या है? बिहार के पास है उसकी जो पुरानी स्थिति, इतिहास है, एक बड़ा इतिहास है। बिहार उस समय स्टार्ट हुआ ना जब नालंदा लोग बोलेंगे ना कि बिहार अपनी पुरानी बातों पे ही जिंदा है, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ बिहार में जो यूथ निकल रहा है ना, अगर उनके एजुकेशन सेक्टर और अन्य सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाए ना, बिहार के युवा मेहनत करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, बिहार के युवा टैलेंट में भी पीछे नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार में जो भी लड़के निकल रहे हैं उनको एज ए इंग्लिश बेसिस पे जज ना किया जाए ना तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। आपको बताऊं IAS IPS बनते क्यों है बिहार वाले? क्योंकि उनको लगता है कि मैं हिंदी माध्यम से निकाल सकता हूं। ज्यादातर आप परसेंट देखेंगे 50% हिंदी माध्यम से बिहार का IAS IPS। उनके मन में बैठ गया मैं मैथ सॉल्व कर दूंगा IIT का, लेकिन मैं इंग्लिश सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ एजुकेशन सिस्टम में चेंज जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पढ़ा था ना 10वीं में, मेरे मार्क्स मैथ के कैसे इंक्लूड हुए थे कि 5 सब्जेक्ट के मैथ इंक्लूड हो गए, लेकिन मैथ को अलग से, बस उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए। मैं 11th-12th में आया, फिर बोला जाए कि 100 मार्क्स से सब सब्जेक्ट और 150 मार्क भाई कैसे डेवलप करेगा जब 10वीं तक वो लड़का इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया है।
एजुकेशन सिस्टम, फिर उसके बंद पड़ी कंपनियों के स्टार्ट किया जाए, फिर त्रिवेणी बांध, जो कि हर बार आप सुनेंगे कि बिहार में बाढ़ आ जा रही है, तो बिहार का सबसे बड़ा बांध है त्रिवेणी बांध, उनको अच्छे से मरम्मत, उसको सुचारू किया जाए और उसको ग्रीनरी रूप से हर एक खेती में पहुंचाया जाए, तो बिहार डेवलप कर सकता है। बिहार के पास बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन राजनेता अपनी फायदे के बारे में बात करते हैं, जातिगत समीकरण पे जातिगत जनगणना होती है और इसी तरह हम पीछे जाते रहते हैं। आपने जितने मेरे सवाल थे खुद आपने ही बोल दिया और सारी अच्छी बातें बताई। कहने का मतलब ये इतिहास रहा है, ये इतिहास रहा है, बिल्कुल 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 ये इतिहास रहा बिया है, ये सारी कमियां आपने गिनवा दी। मैंने पॉजिटिव बताया कि इसको सुचारू मैं यही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज जो आप समस्याएं बताए, खास तौर से देखो, अगर हम बिहार को सुधारना चाहते हैं, एक मिनट भाई साहब, बिहार में अगर हम हर जगह पूरे इंडिया की बात करें तो अगर हम शिक्षा को फर्स्ट रखें तो चीजों को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, हर चीज को बदल सकते हैं। बिहार में आज भी शिक्षा व्यवस्था है जर्जर है, क्योंकि मैं स्कूलों में जब गया, एक बात बताऊं आपको, बताऊं एक बात, बिहार में जातिगत जनगणना तो हो गई, बिहार के 70,000 से स्कूलों में, ज्यादा स्कूलों में अपना पर्सनल बेंच नहीं है, 70,000 से ज्यादा स्कूलों में उनकी बिल्डिंग्स नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल के अंदर खुल रहे हैं, 1वीं क्लास का लड़का आंगनबाड़ी के साथ बैठ रहा है, कोई तालमेल है ही नहीं, इन सब चीजों पे ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। पिछले जो बजट है उसमें 40,000 करोड़ का बजट था, जो कि अपने एक बात बताऊं, बस ये गलती इन्हीं की नहीं है, केंद्र सरकार भी बिहार के साथ पिछड़ा व्यवहार कर रही है। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें जिताई है भाजपा को लोगों ने, और 39 लोकसभा सीट हमने जिताई है बिहार से भाजपा को, लेकिन भाजपा की भी नजर नहीं आ रही है बिहार पे। सबने बिहार से एक सौतेला व्यवहार किया है किसी भी पार्टी ने, और मैं चाहता हूं कि एक स्थिर कोई भी सरकार बने बिहार में और विकास की तरफ ध्यान दे। जनता को मैसेज दे दो कि जात पात पे वोटिंग न करें प्लीज। सबसे पहले ना जो जातीयता आधार पे निकला गया है ना कि आंकड़ा की 15% है, हम 8% है, 4% है, तो सबसे मेन ना जातिगत आरक्षण पे ये भी निकाला जाए कि कितने % लोग किस क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, यादव हैं या फिर मुस्लिम है या फिर ब्राह्मण है या फिर राजभर है, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसको निकालने की जरूरत न पड़े प्लीज, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है जो आप कह रहे हैं आपस में, तो इस चीज को इग्नोर करके, जो जातीय समीकरण का उसको भी हम इग्नोर करके फिलहाल वोटिंग जो होगी 2024 में इसको ध्यान में न रखा जाए जात पात को। सबसे पहली बात, बिहार में भी कुछ नई चीजें आ रही हैं, जनसुराज पार्टी भी आ रही है, कई लोग का एक बड़ा स्कीम के साथ आ रहे हैं। हम बिहार वाले जातिगत चीजों को नहीं बोलेंगे ना, हम लोग और नीचे जाएंगे। एक बिहारी है ना पूरे भारत में जो कहीं जाके अपने स्टेट का नाम बोलने से डरता है कि उसी को एज ए मजदूर के, एक मिनट चुप रहो भाई, बात तो सुनो ना। क्योंकि उनको लगता है कि भाई मुझे मजदूर के बेसिस पे जज किया जाएगा, भले वो IAS ऑफिसर हो। इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, मैं बिहारी हूँ, प्राउड बिहारी हूँ, लेकिन कुछ लोग जज करने लगते हैं। इस जज के माइंडसेट को कब हटाया जाएगा? एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ने से। एक बिहारी लड़का ना IAS बनने का सपना देखता है, लेकिन मेडिकल सेक्टर में जाने का सपना नहीं, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने का सपना नहीं, क्योंकि इंग्लिश पे कमांड नहीं है। उनको लग रहा है, और सरकार को भी ये चेंज करना चाहिए कि स्किल पे लोगों को बुलाए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीर है। क्या है? वीर। देखिए, वीर हैं, हमारे बिहार से ही हैं। बिहार से हाँ, बिहार से, गोपालगंज जिले से हूँ बिहार के। कितनी अच्छी राय रखी इन्होंने, और खास तौर से जो चीजें हैं, जो परसेप्शन है, ओपिनियन है बिहार के लोगों को लेकर के, वही चीजें इन्होंने रखी, और यही ग्राउंड जीरो पे सच्चाई भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लोगों का जो सोच है वो बदलना चाहिए, और लोगों को जात पात से हट करके इससे ऊपर उठ करके वोटिंग करनी चाहिए, तभी बिहार का भला होगा, बिहार का विकास हो सकता है। कृपया आप लोग जात पात में वोटिंग न करें। कितनी अच्छी इन्होंने सारी बातें आपके सामने रखी, चाहे वो बिहार के जो चीनी मिल हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वहाँ पे शिक्षा व्यवस्थाएं हो, चाहे वहाँ पे राजनीतिक पार्टियां हो जो अपनी रोटियां सेकने के लिए केवल काम करती है, ना कि बिहार के विकास के लिए बात करती है। तो आप सभी से आग्रह है, बिहार के जनता से कभी सभी से आग्रह है कि अगर आप जात पात पे वोटिंग दोगे तो आज भी आपके लड़के जो है मजदूर बनते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, कल भी मजदूर बनेंगे और मजदूरी का काम करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं बिहार के लोग। कुछ लोगों को छोड़ करके, जो IAS IPS बनते हैं उनकी बात ही छोड़ दो, अमीर घर के होते हैं या गरीब भी होते हैं तो संघर्ष करके वो बनते हैं, सारे नहीं बनते, तो उनका आप कंपेयर मत करो। आपको अगर जीना खाना है, अच्छे से सम्मान के साथ रहना है, तो जात पात छोड़ करके आप वोटिंग करें। और निर्दलीय पार्टी की कुछ लोगों ने बात की, उनको भी अगर हम हटा दें तो आप न्यूट्रल होकर के वोटिंग करें। अगर कुछ नहीं ऑप्शन है तो नोटा आपके पास जिंदाबाद है। जय हिंद, जय भारत।